होम व्यूअर्स, नमस्कार आप सभी देखने वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब इतना प्यार देते हैं। हमारी फैमिली देखते देखते 3 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई है। आगे भी अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और हम आपके लिए बहुत अच्छी और एकदम जिसे कहते हैं प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो आज भी हम आपके लिए गले से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं। गले की समस्या, बच्चों को टॉन्सिल्स की समस्या, गले के पकने की समस्या और बड़ों को थायराइड का प्रॉब्लम, फीमेल्स को खास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। टॉन्सिलाइटिस, गले की सूजन, खाने का ना अच्छे से निगल पाना, एक ऐसे रुकावट का महसूस होना, गले की सूजन, कई बार गांठें तक बन जाती हैं गले में। तो ये सब चीज़ें आज बहुत ज़्यादा, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। छोटे बच्चों को तो इवन ऑपरेशन तक करवाना पड़ जाता है। डॉक्टर कहता था कि अब टॉन्सिल्स निकाल देंगे हम लोग, ऐसी नौबत आ जाती है। तो क्यों होती है ये समस्या? ये जो रोग है वो गलत खान पान की वजह से होता है। बहुत सर्द गर्म में रहने की वजह से, जैसे आप मान लीजिए एसी में बैठे हैं, एकदम तुरंत आप धूप में चले जाएं, या आप गर्मी से आए हैं तुरंत आपने फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, तो एकदम से गला जकड़ जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे जो है एडजस्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ, टेम्परेचर के साथ। हम उसके साथ कई बार ज्यादती कर देते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें देखने में आती हैं। तो ऐसी कोई समस्या आपको फेस न करनी पड़े गले से रिलेटेड, चाहे वो थायराइड है, चाहे टॉन्सिल्स है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए कुछ अभ्यास, कुछ अभ्यास नहीं, एक ही अभ्यास जो बहुत ज़रूरी है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम अपने आप में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा लाभकारी है। तो इसमें हम गले की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे और सांस लेंगे। सांस तो नाक द्वारा लेंगे, लेकिन गले की मांसपेशियों को सिकोड़ कर हम लोग सांस लेंगे। देखिए कैसे। पहले सिंपल आप ऐसे प्रैक्टिस करिए एक बार। इसमें दिख रहा है कि मैं आप गले की मांसपेशियों को सिकोड़ रही हूँ। Shrink the muscles of your neck and breathe. Breathe from your nose. ये साउंड है, ये साउंड निकलेगा जरूर जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे सांस लेंगे गले से। फिर धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस आपको हो जाए, फिर आपको मसल्स को सिकोड़ने की जरूरत नहीं, आपका वैसे ही ऑटोमेटिकली आप श्रिंक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सिकुड़ने लगेंगे। देखिए कैसे। देखा होगा यहाँ ये मसल्स खड़ी हो जाती है, यहाँ बीच में एक कंठकूप बनता है हमारे कंठ में। देखिए ये मैंने उंगली रखी यहाँ, और क्लोज में आके दिखाऊं आपको तो देखिए। ये है कंठकूप। तो आराम से आलती पालती मार के सुखासन में बैठे हैं हम, और ये मैंने उज्जयी श्वास लिया। अब इसको छोड़ते हुए भी हम गले में घर्षण करते हुए जाएंगे। देखिए कैसे। ये मैंने एक्सेल किया था, पहले इनहेल किया, ध्यान से सुनिए। अब मैंने एक्सेल किया है। तो दोनों ही अवस्था में जो हमारा श्वास है वो घर्षण करते हुए आएगा गले से। तो जितना पुराना कोल्ड कफ है, जो नजला अंदर टपकता है, वो अंदर जो जमा हुआ कफ है कई सालों से,
वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई हमारी साधिकाएं हमारी ऐसी आई हमारे पास जिनको बरसों बरस मतलब कोल्ड होता था, कई सालों से नज़ले की समस्या थी, तो उनको लगातार ये करने से जमा हुआ कफ जो कब से जमा हुआ था बिल्कुल वो साफ हो गया, निकल गया, और दोबारा से ये समस्या हुई भी नहीं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और देखिए, साथ में आप इसके आप बंद की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जलंधर बंद। देखिए कैसे, वैसे तो आपको पता है कि जलंधर बंद हम लोग आते हैं जब त्रिबंध का अभ्यास करते हैं, सांस को बाहर छोड़कर करते हैं, लेकिन उज्जयी श्वास में, उज्जयी प्राणायाम में हम सांस को अंदर भर के और फिर हम बंद लगाते हैं। देखिए कैसे, जो बिल्कुल भी आप सांस को जैसे अंदर भरा हमने सांस और रोक दिया, अपने चिन्ह को अपने कंठकूप में लगा दिया। दोबारा एक बार देखें, हल्का सा ऐसे चिन्ह को पीछे किया, हल्का सा पीछे किया, और उसको हमने यहाँ कंठकूप में लगाया। देखिए, इनहेल। तो यहां पर हमने श्वास को अंदर भर के एक तरह से अंत्य कुंभक का अभ्यास किया था, जलंधर बंद लगाया था। इसमें आप इसको आप कम से कम 5 से 10 बार जरूर करें। बाकी तो आप उज्जयी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन 3-4 बार या 5 बार ये उज्जयी, अगर आप जलंधर बंद का भी अभ्यास करेंगे उज्जयी के साथ, तो आपका जो फायदा है वो दोगुना चौगुना हो जाएगा। एक और, जैसे बच्चों को स्टैमरिंग की समस्या होती है, हकलाते हैं बच्चे और तोतला बोलते हैं बच्चे, तो वो समस्या स्पीच थेरेपी में भी हम इसको यूज करते हैं। देखिए कैसे, ऐसे अपने टंग को आप उलट लें, अपने तालू पर लगा लें, ऐसे जीभ को उलटकर तालू पर लगा दें, ऐसे अंदर। अब सांस भरे उज्जयी, बहुत ही कर्कश स्वर है, उसको भी मीठा बनाती है, मतलब आपके सुर को, आपके स्वर को मीठा बनाती है। जो कई बार ऐसी ध्वनि नहीं आती, ऐसे आवाज आती है, आवाज बिल्कुल एकदम भारी होती है, कानों में चुभती है, लेकिन लगातार अगर उज्जयी प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे, उज्जयी श्वास का अभ्यास करेंगे, तो आपका जो स्वर है वो मीठा हो जाएगा। खास तौर पर सिंगर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, जो अच्छा गा लेते हैं उनका स्वर और मीठा हो जाएगा और सुरीला हो जाएगा। एक बार फिर करेंगे, थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आज देखने में आ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है सारा, क्योंकि बॉडी आपकी टिकी हुई हार्मोन्स पर, सारी एक्टिविटी हार्मोन्स ही हमारे बैलेंस करते हैं। तो इस सब हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए रोज करें उज्जयी प्राणायाम। अपने योग साधना में आप
उज्जयी प्राणायाम को भी शामिल करें और रोज 3 से 5 मिनट आप इसका अभ्यास जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 से 3 मिनट आप इसका अभ्यास रोज कर सकते हैं। और साथ में जिनको ज़्यादा गला खराब रहता है, ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, तो आप ठंडा, बहुत ठंडा खाने से बचें, बहुत खट्टा खाने से बचें, बहुत मसालेदार खाने से बचें। बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार अगर आप योग करने के साथ लेंगे तो आपको दुगना चौगुना फायदा होगा। तो आज इतनी ही जानकारी हम आपको देंगे। आई होप आप सब पूरा वीडियो देखा करें और देखेंगे और आगे भी इसको शेयर करेंगे, क्योंकि ये जानकारी या ये योग ऐसा है कि आपको सिर्फ आप ही को फायदा नहीं देगा, जो देखेगा उसको भी फायदा मिलेगा, जो करेगा उसको तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। क्योंकि आपके देखने के लिए रोज सुबह शाम हम लाइव आते हैं, इतना जबरदस्त हम आपको सिखाते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हर एक एज ग्रुप का पर्सन मेरी लाइव में रहता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी लाइव देखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारे साधक साधिकाएं हमारे सामने आते हैं, जो हमारे सामने देखकर हमें करते हैं। तो हर किसी को पूरी तरह से, अच्छी तरह से सही शिक्षा देने की हम कोशिश करते हैं, सही सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए योग में आने के बाद। आई होप योग को आप अपने जीवन में स्थान देंगे, सम्मिलित करेंगे और जीवन आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। शुरू में ऐसा स्ट्रेच करने पे, ऐसे करने में खांसी भी आ सकती है आपको, तो घबराइएगा नहीं, ये अच्छा साइन है कि अच्छे तरीके से आपका हो रहा है अभ्यास। तो लगातार अभ्यास आपको करते रहना है। योगी बने, उपयोगी बने, कर्मयोगी बने, सदुपयोगी बने। ओम।